अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकाती साहब जी जी वो आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मालूम किया कि आपके घर पे क्या हुआ, जी हुजूर। तो मैं उस तफसील को थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ जी हुजूर। कि 18 मई को हमारे घर काशान हशमती पिपरा शरीफ जिला गोंडा में बाद नमाज इशा एक जलसे ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम ताजुल शरिया के नाम से जलसे का इनेकाद हुआ। हरमैन तैयबैन की जियारत की खुशी में मेरे लिए तो तिलावत कलाम रब्बानी और नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जलसे का बाज़ाब्ता आगाज हुआ और 2 बजे रात तक बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए सुन्नत और शोरा इस्लाम ने हज उम्रा के फजाइल हुजूर ताजुल शरिया के फजाइल और मनाकिब इल्मी कारनामे बयान किए। दरमियान में तकरीबन 2 बजे मैं अब्दुल मुस्तफा बोल रहा हूँ। मैंने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुल शरिया पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उनके सिलसिले में मैंने ऐलान किया कि आप लोगों ने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुल शरिया को शरई मुजरिम साबित करने की नाकाम कोशिश की है, जबकि हकीकत ये है कि आप लोग खुद मुजरिम हैं और झगड़े की बुनियाद जो दरअसल पीलीभीत और बरेली शरीफ में मौजूदा दौर में शुरू हुई है उसकी हकीकत ये है कि ये पीलीभीत वाले हुजूर ताजुल शरिया के घर रिश्ता चाहते थे, जिसे आरिफ बिल्ला हुजूर ताजुल शरिया ने उनके मुस्तकबिल को अपने रूहानी नजर से देखते हुए इनकार कर दिया। इस बिना पर ये लोग हुजूर ताजुल शरिया से जलने लगे और उसी खानवादे के एक दूसरे साहब जो दावत इस्लामी के न सिर्फ के हिमायती हैं बल्कि मदनी चैनल पर तकरीर करते हैं, रियासतदार को अमीर अहले सुन्नत कहते हैं और उन्हें खिलाफत से भी नवाजते हैं, उनकी बेटी से रिश्ता तय हो गया। दावत इस्लामी की मुखालफत ये हमेशा करते रहे। मैंने खुद इन लोगों से कहा कि पहले आप उनसे ये वादा ले लीजिए कि वो दावत इस्लामी से इज्तिनाब करेंगे, उन्होंने का नहीं रिश्ता होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर आज तक वो ठीक नहीं हुआ, उसी अंदाज में है। फिर वही उनके वो मौलाना वो पीर साहब जिनकी बेटी से इन्होंने रिश्ता किया दिल्ली के जलसे में वहाबियों देवबंदियों के साथ वो शामिल हुए और उनको शेर हिंदुस्तान मौलाना इदरीस खान अपने घर लेकर आए, कदम बोसी की खाना खिलाया, नाश्ता कराया और बहुत खातिर मदारत करते हुए नारा लगाते हुए उसे हशमती के स्टेज तक लाए। मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए कि वहाबियों देवबंदियों के साथ जलसे में शरीक होना कैसा है। जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछा, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो मौलाना इदरीस साहब ने मुझे रोका, कहा आप क्यों बार बार इनसे पूछ रहे हैं, ये खुद दिल्ली में वहाबियों के साथ शामिल होके आए हैं। मैंने कहा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जब खुद ये शामिल होके आए तो ये जवाब दें। और जब खड़े होकर जोर से मैंने पूछा तब उन्होंने ये कहा कि माशाअल्लाह ये शब सुन्नत के खानका है, यहाँ एक रजवी की इस्लाह हशमती कर रहा है, सही यही है कि नहीं शामिल होना चाहिए। मौलाना इदरीस साहब उस पर खुश हो गए और मुझको शाबाशी देकर कहने लगे चलो तुम्हारे पूछना ये काम आ गया, यही उनकी तौबा हो गई। मैंने अपने आप पिपरा के जलसे में उनसे ये सवाल किया कि अगर वो ये कह दें कि चलो नहीं शामिल होना चाहिए, तौबा हो जाए, तो मौलाना ततहीर ने जब तौबा कर लिया, अपनी सारी इबारतें कल अदम करार दे दी, तो फिर उनकी तौबा क्यों नहीं मकबूल हो रही। उसके अलावा शेर हिंदुस्तान के साहबजादे ने तहफ़्फ़ुज़ बरेलवी अइम्मा मसाजिद के नाम पर लखनऊ, कानपुर और बनारस में 3 जलसे किए, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मेहमान खुसूसी बनाया गया और ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिसने बाकायदा बहराइच में और कई जगह जलसों में ऐलान आम किया कि मैं मौलाना सिद्दीक माधवी का रिश्तेदार भी हूँ, खलीफा और उनका मुरीद भी हूँ, बिल्कुल कट्टर वहाबी है। अब उसके मेहमान खुसूसी बनाकर जलसा करना ये क्या शरीयत का मजाक नहीं है। और उस जलसे में अतहर MLC जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला कट्टर उदेबंदी है, उसने खाने का इंतजाम किया, उसमें बाकायदा बकरा और मुर्गे का गोश्त खिलाया गया और खुद मौलाना सनाबिल रजा, समाइल रजा और उनके साथ में जितने उलमा और मशाइख उनके बुलाने पर गए थे, सबने वो वहाबी के घर दावत और वहाबी का ज़बिया खाया। तो मैंने जलसे में ये भी पूछा था कि ये वहाबी का ज़बिया खाना, वहाबी के घर दावत खाना क्या जायज था, अगर जायज नहीं था तो आपने इससे तौबा क्यों नहीं की, और जिन लोगों को आपने बुलाया भोले बाले सुन्नी और मशाइख को गुमराह किया, उनको हराम खिलाया, तो उनसे भी क्यों नहीं आपने तौबा करवाया। तो लेकिन इन सब का कोई जवाब न देकर
रात में तकरीबन 2:30 बजे ये लोग पहुंच गए और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और इस तरीके से तोड़ फोड़ किया कि सैकड़ों राड तोड़ डाले और सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली और बस यही कि और मुनाजरा करो मुनाजरा करो। मैंने कहा मुनाजरा करने से पहले आप ये बताइए कि हुजूर ताजुल शरिया को आप माज़अल्लाह काफिर समझते हैं या मुर्तद समझते हैं या गुमराह समझते हैं। आपका उन्होंने मुनाजरा क्या होगा, मौजूद मुनाजरा बताइए, शराइत मुनाजरा बताइए, हकम कौन होगा, सदर कौन होगा। मगर वो सिर्फ चिल्लाते रहे मुनाजरा करो और सिर्फ गुंडागर्दी अपने साथ गुंडों को लेकर आए थे वो करते रहे। असल वजह यह है कि मेरा गरीब खाना वो घर है कि जिसको हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 200 मरतबा अपने कुदूम मेमनत लुज़ूम से ज़ीनत बख्शी है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि जिस घर को हुजूर शेर बेशे सुन्नत ने सैकड़ों मरतबा कदम से अपने ज़ीनत बख्शी हो वहाँ उनके खानवादे की किसी बच्चे को मारपीट कर दलील और रुस्वा किया जाए। यही वजह है कि मैंने अपने अहबाब और बच्चों को सख्ती से रोक दिया था, वरना वो लोग चूड़ियां नहीं पहने हुए थे, जवाब देना जानते थे। मगर हमारी यही ख्वाहिश थी कि यहाँ उनके बच्चों को दलील और रुस्वा न किया जाए। और अभी हमारी यही दुआ है कि हुजूर ताजुल शरिया की बेहतरी से ये लोग बाद आ जाए, क्योंकि मैंने खुद सैकड़ों मरतबा हुजूर मसाजिद मिल्लत को देखा है तो हुजूर ताजुल शरिया के कदम बोसी करते थे। हुजूर ताजुल शरिया हुजूर मसाजिद मिल्लत को गले लगाते थे और ये लोग मैंने वो वाक़या पे बयान किया कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर शेर बेशे सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता तय किया पीलीभीत शरीफ में। और जब बारात पीलीभीत शरीफ पहुंच गई तो ससुराल के लोगों ने हुजूर मुफस्सिर आज़म हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से पूछा कि हजरत आप इनको दूल्हा बना के लाए, इनका खानदानी रिश्ता क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। तो उन्होंने कहा पठान है तो कौन से पठान से है? तो उस पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया कि मैंने इनकी छठी का भात थोड़ी खाया तो मैं बताऊं कौन से पठान है। तो हजरत शेर बेशे सुन्नत इस बात पर नाराज हो गए कि मेरे पीरजादे से ये लोग बदकलामी कर रहे हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा, उनसे खड़े हो गए। उन लोगों ने बहुत खुशामद की मगर आप तैयार न हुए। आखिर में फिर उन लोगों ने हजरत हुज्जतुल इस्लाम के कदम पकड़े, हुजूर मुफ्ती आजम के कदम पकड़े, रोए गिड़गिड़ाए, माफी मांगी। इन दोनों शहजादों ने जब हुक्म दिया तब शेर बेशे सुन्नत वहाँ रिश्ता मंजूर किया। मैंने कहा कि जब शेर बेशे सुन्नत इतना एहतराम करते थे तो आप लोगों को भी चाहिए कि एहतराम करें। दुनिया में मैंने किसी खुसर को नहीं देखा कि अपने दामाद के कदम बोसी करे या अपने दामाद के लिए उठकर खड़ा उनके चप्पलें सीधी करे। मगर ये सरकार मुशाहिद मिल्लत है कि निस्बत आला हजरत की बुनियाद पर मैंने खुद देखा तो हुजूर हजरत अल्लामा कारी तस्लीम रज़ा साहब मददिल्लाहु आली जो हुजूर मुशाहिद मिल्लत के दामाद भी हैं, शागिर्द भी हैं, मगर उसके बावजूद हुजूर मुशाहिद मिल्लत के कदम बोसी फरमाते थे, उनकी चप्पलें सीधी कर देते थे। तो जब आला हजरत सरकार की निस्बत चाहिए एहतराम था हुजूर मुशाहिद मिल्लत का, तब उनके लड़कों को चाहिए कि उसी रविश को अपनाएं और आला हजरत के खानवादे के लोगों की जो मतलब आला हजरत पाए में बेदबी न करें। और वहाँ मैंने ये कहा था कि मुनाजरा आप जब करना चाहो तब कर लो, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। मगर चूंकि हम उम्रा के लिए निकल रहे हैं इस तरीके से अभी तो मुनाजरा नहीं हो पाएगा। हम उम्रा से वापस आएंगे, ईद के बाद शराइत मुनाजरा मौजूद मुनाजरा तय कीजिएगा और फिर जहाँ चाहिएगा वहाँ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हम ये साबित करेंगे कि हुजूर ताजुल शरिया ने जो फतवा दिया है वो बेगुबार है, उसमें शरई कोई खामी नहीं है और आप लोगों का इल्जाम बिल्कुल बोकस है और आप लोग उसमें खयानत से काम ले रहे हैं, कहीं ना निकाल देते हैं, कहीं भी जरूर निकाल देते हैं और कुछ इधर से उधर हेर फेर करके आप लोग हुजूर ताजुल शरिया के फतवे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये लोग अपने गलत हरकतों से बाज आ जाए और तौबा कर ले और जो रिश्ता खानवादे हस्मतिया और खानवादे रज़िया का पहले था वही फिर बहाल हो जाए। हुजूर यही है क्या नाम है जी, आप लौट के आइए इंशाल्लाह ताला देखते हैं और इजाजत हो हुजूर। मैंने आपकी ये रिकॉर्डिंग की है, मैं इसे आम कर सकता हूँ और बिल्कुल आम कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब हकीकत है। हुजूर ऐसा कल मैं अजमेर शरीफ में था तो एक हस्मती का फोन आया तो आपके लिए गाली गलौज कर रहा, अरशद मियां के लिए गाली गलौज कर रहा, तो कह रहा था जाओ फरीद हुसैन साहब से पूछो सनाबिल आए हुए हैं कहीं। तो हम लोग गए वहाँ पे तो न सनाबिल आए थे कहीं और हुजूर सैयद मुसीउद्दीन नूरी साहब किबला हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम 30 गढ़ बरेली शरीफ से 50-60 लोग हम गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
कहीं कोई नहीं आया, ये लोग बस कुछ नहीं खाली हसद लेके घूम रहे हैं, गाली गलौज करना जानते हैं। अभी ये जूता चप्पल वहाँ चला था, क्या नाम है, बहराइच शरीफ में, बहराइच शरीफ में चला था। अभी आज रात में गोंडा में जलसा था, तो गोंडा के जलसे में भी हुजूर ताजुल शरिया के खूब नारे लगे हैं। और मौलाना आजम हसमती है, वो तो स्टेज के ऊपर चल गए कि जब मौलाना ततीर ने तौबा कर लिया है तो आप उनकी इबारतें पढ़कर क्यों सुना रहे हैं, जब उन्होंने उन इबारतों को कलअदम करार दे दिया है। और जब खुद उन्होंने कलअदम करार दे दिया, तौबा कर लिया, तो उन इबारतों को सुनाने का क्या मतलब रह गया। और फिर उससे हुजूर ताजुल शरिया का क्या लेना देना है। तो पुलिस बुलाकर इन लोगों ने उनको पुलिस के हवाले करवा दिया। सिर्फ गुंडागर्दी और दहशतगर्दी ये लोग करना चाहे। कुछ नहीं है, मुझे सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है सुन्नियत का इसमें, वहाँ पर सुन्नियत का नुकसान। अब उनको सुन्नियत का कोई ख्याल नहीं रह गया, वो खाली बस अपना बौना कद ऊंचा करना चाहते हैं। यही है बस। अभी आप भी उधर कोशिश कर रहे हैं सुन्नियत को एक करने के लिए। मैं सुना भी आप हुजूर अरशद मियां हुजूर तस्लीम मिलत के यहाँ बरेली शरीफ गए थे अभी किसी की मसले में बात करने के लिए, हुजूर से बात हुई थी। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला फिर वही दिन ले आए कि जैसे सब लोग मिलजुल कर रहते थे वैसे रहे। मुझे वो वक्त याद है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत उसे आला हज़रत के मौके पर तकरीर करने खड़े हुए तो ज़ारो कतार रोने लगे और रोते रोते फरमाया कि सारे सुन्नी नहीं, खाली एक सिलसिले के लोग मुत्तहिद हो जाएं तो वहाबियत का कला कमा हो जाए, खाली रज़वी ही मुत्तहिद हो जाएं। अब ये लोग बरेली शरीफ हुजूर ताजुल शरिया से बगावत करके सुन्नियत का नुकसान कर रहे हैं, वहाबियों का रद्द छोड़ दिया, जबकि सारी जिंदगी हुजूर शरीफ से सुन्नत वहाबियों का रद्द करते रहे। अगर कुछ बातें हुजूर शरीफ से सुन्नत को नापसंद हुई तो उन्होंने अगर सवाल किया तो उस किताब का नाम ही रखा 70 बाअदब सवालात दीनिया ईमानिया। कोई फैसला नहीं सुनाया बल्कि बाअदब सवालात किए और किताब के नाम में भी बाअदब का लफ्ज उन्होंने रखा। और ये लोग हर से बेअदबी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और हुजूर अभी एक ऑडियो आई है, इन्होंने ऐलान किया है कुंडों के बारे में, तो उसमें इतनी गाली, उसने सवाल किया है हबीस ने, तो ये वो गाली भी दे रहा सरकार आला हज़रत के लिए और ये भी गाली बक रहे हैं। पहले इन्होंने गाली देना शुरू की माँ बहन की, उसकी तो वो बाद में देगा ही गाली। जी जी जी, इल्म से बात करते तो कुछ वो आती। हाँ, इल्म हो तो इल्म से बात करें, जब इल्म नहीं है तो इल्म से क्या बात करेंगे। मैंने अपने जलसे में ये भी कहा था कि सूरत में आपने सैयद सलीम बापू से ये पूछा कि अगर आप मुनाज़रा करने आ रहे हैं हमसे तो पहले ये बताइए आप आलिम है, अगर आलिम है तो आपके पास किस मदरसे की सनद है। हमने कहा था जब सैयद सलीम बापू से आप पूछ रहे हैं कि आप आलिम है तो आलिम की सनद आप दिखाइए, किस मदरसे से मिली है। तो हम भी पूछते हैं कि आप पूरे खानवादे के लोग अगर आलिम हो तो खानवादे के सारे लोग ये दिखाओ कि किस मदरसे से आपने आलिम की सनद हासिल की है। एक दो लोग हैं जो जामे नूरिया में पढ़े हैं, शायद वहाँ की उनके पास सनद हो, लेकिन वो मौलवी आलिम की सनद होगी, मुफ्ती की सनद किसी के पास नहीं है। और बगैर सनद के सब मुफ्ती हो गए। मौलाना आलम रज़ा साहब ने अपनी तकरीर में जुमला कह दिया तो उससे तिल मिला गए कि आप अगर पूरे शहर के मुफ्ती आजम हो तो ये बताइए कि आप 15-20 साल से मुफ्ती आजम हो, इस बीच में आपने एक फतवा लिखा हो तो जरा दिखा दीजिए। ऐसा कोई मुफ्ती आजम दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। 20 साल में एक फतवा भी उसने न लिखा हो, वो रहे मुफ्ती आजम। अल्लाह हिदायत दे, दुआ की तौफीक से अल्लाह तबारक तआला हक समझने की इन लोगों को भी और सारे लोगों को तौफीक अता फरमाए। हमें भी हुजूर आला हज़रत हुजूर शरीफ से सुन्नत हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर ताजुल शरिया के गुलामी में कायम रखे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज जो लोग इस जगह से रह गए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी उसी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।